अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम फिर से आपकी किताब से सबक जन्नत दुनिया की जन्नत कश्मीर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अधूरा रह चुका था। तो आज हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो पहले चलिए हम इसको पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं इसकी हस्ब मामूल। तो आज हमें निशात बाग से शुरू करना है, क्योंकि शालीमार के बारे में शालीमार बाग जो है वहाँ तक हमने पढ़ा था। अब निशात बाग से पढ़ने जा रहे हैं। शालीमार बाग से कुछ ही फासले पर दूसरा बाग है, जिसको बाग निशात कहते हैं। ये बाग भी मुगल बादशाहों की यादगार है, जिसको नूर जहां के भाई आसिफ खान ने 1634 ईस्वी में बनवाया। इसके बालाई तबके में एक बारादरी है, जहां से बाग का पूरा मंजर देखने को मिलता है। इसके बीच में खूबसूरत नहर, कदावर सायादार चिनार के दरख्त और फूल हैं। यहाँ से डल झील का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। फिर है चश्मा शाही। ये चश्मा डल झील के मशरकी किनारे से 2 किलोमीटर दूर जबरवन पहाड़ी की गोद में वाक़ा है। ये बाग शाहजहां के दौर में मुगल गवर्नर अली मर्दा खान ने 1632 ईस्वी में बनवाया। यहाँ पास ही दाराशकू का बनाया हुआ परी महल है। दाराशकू ने परी महल की तामीर अपने एक उस्ताद अहमद मुल्ला शाह के लिए इल्म नुजूम के एक स्कूल की हैसियत से की थी, जहां वो सितारों की गर्दिश का मुशाहिदा करता था। यहाँ से एक चबूतरा है जिसमें फंवारा लगा हुआ है। बाग के दूसरे तबके में एक तालाब है, इसमें भी फंवारे उछलते रहते हैं। चश्मे का पानी हाजमे के लिए अक्सीर का काम करता है। नसीम बाग। ये बाग डल झील के शुमाल मगरबी के किनारे पर वाक़ा है। ये बाग मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी में बनवाया। इसमें सैकड़ों ऊंचे ऊंचे और घने चिनार के दरख्त कतार दर कतार खड़े हैं। यहाँ गर्मा के मौसम में भी ठंडक लगती है। इन बागात के अलावा भी कश्मीर में बहुत से बागात हैं, जैसे कुकरनाग और वेरीनाग। इन सारी चीजों के पेश नजर अगर कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाए तो बेजाना होगा। हाँ बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं दुनिया की जन्नत कश्मीर, तो पहले हमने पढ़ा था, पहले उसको दोहराते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। तो पहले हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला जो है खुद भी हसीन है और वो हुस्न को या खूबसूरती को पसंद भी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जानदारों को और बेजानों को भी हुस्न से नवाजा है। जानदारों का जो हुस्न है उनके सिफात हसना से जाहिर होता है, और बेजानों को अल्लाह ताला ने हुस्न अता किया है। तो जहाँ तक किसी मुल्क, जहाँ तक किसी दुनिया के खित्ते का ताल्लुक है, तो उसको वहाँ के हसीन नज़ारे, दिलकश मनाजिर या जो कुदरत की तरफ से अता किए हुए इनायात होती हैं, उनकी वजह से उस खित्ते को उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। जहाँ तक हमारे कश्मीर का ताल्लुक है, ये भी हमने पढ़ा। जहाँ तक हमारे कश्मीर का ताल्लुक जहाँ तक हमारे कश्मीर का ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला ने इसे जो है इन हसीन मनाजिर और दिलफरेब मनाजिर से मालामाल किया हुआ है। यहाँ के कुदरती मनाजिर, आबशारें, झीलें या नदी नाले, दरिया, सरसब्ज वादियाँ, लहलाते खेत, ये जो हैं यहाँ की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसीलिए यहाँ इस कश्मीर को जन्नत के नाम से भी याद किया जाता है। ये हमने पढ़ा। तो यहाँ जो है इन चीज़ों को देखने के लिए, इन सरसब्ज मकामात को, इन जो है सेहत अफजा मकामात को देखने के लिए दुनिया भर से सयाहों की भीड़ लगी रहती है, रश लगा रहता है। वो यहाँ ये खूबसूरती दे, इससे लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। और इसके अलावा हमने शालीमार बाग के बारे में पढ़ा कि शालीमार बाग जो है इसको इस जहांगीर ने 1619 ईस्वी में इसको बनाया था। फिर शाहजहां जो है इसने इसको वसअत दी, इसको बढ़ावा दिया, कुशादगी दी। ये इसके बारे में पढ़ा। और वहाँ पे फंवारे भी मौजूद है, एक नदी भी उसमें इसके बीच में बहती है। ये हमने पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा निशात बाग के बारे में। इस निशात बाग के बारे में, शालीमार बाग से कुछ ही दूरी पर जो दूसरा बाग है जो मुगलों ने तामीर किया था, इसको बाग निशात के नाम से जाना जाता है। ये बाग भी मुगल बादशाहों ने तामीर किया था, बनवाया था। इसको नूर जहां जो है इसके भाई आसिफ खान ने जो है 1634 ईस्वी में इसको बनाया था। तो इसका जो बालाई तबका है, जो इसका ऊपर का हिस्सा है, वहां पे एक बारादरी है। बारादरी यानी जिसे हम कह सकते हैं 12 दरवाजों वाली एक हवेली या हवादार खुला हुआ एक ऐसा जो है कमरा, जिसे कह सकते हैं जिसमें दरवाजे ही दरवाजे खुला हो, जहां से इस बारादरी में पहुंच के इस पूरे बाग का पूरा मंजर हमें देखने को मिलता है, पूरा नजारा इसको देखने को मिलता है। और इसके बीचों बीच
इस बाग के बीचों बीच एक नहर बहती है और इसके अलावा वहां पे बड़े बड़े सायादार चिनार के दरख्त भी मौजूद हैं और फूल के पौधे भी वहां पे लगे हुए हैं, जिनसे इन नदी से, इन चिनारों से या फूलों के पौधों से इस बाग का जो है इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। और जब हम इस निशात बाग से डल झील की तरफ नजर डालते हैं तो डल झील का नजारा बड़ा खुश करने वाला नजारा हमें देखने को मिलता है। पूरी तरह से हम इस डल झील का लुत्फ भी इस बाग से उठा सकते हैं। तो फिर चश्माशाही जो है ये डल झील के मशरिकी किनारे पर वाक़ा है। ये वहां से 2 किलोमीटर की दूर जबरवन पहाड़ी है एक, उसके दामन में ये वाक़ा है, उसकी गोद में ये चश्मा वाक़ा है। तो ये बाग जो है ये भी मुगल बादशाहों के दौर में बनाया गया। मुगलों का एक गवर्नर यहाँ पे था जिसका नाम था अली मर्दा खां, उसने इसको 1632 ईस्वी में बनवाया था। तो वहां पे दारा शंकूज है, उसने एक महल बनवाया था जिसका नाम परी महल है। तो ये इसने अपने एक उस्ताद जो है उसके लिए बनवाया था, जो सितारों का इल्म जो है, सितारों का इल्म जो था, इल्म नजूम का माहिर था। वहां पे इस स्कूल की हैसियत से इसने ये महल परी महल बनवाया था। वहां पे वो बैठ के, दारा शकू का जो उस्ताद था, वहां पे वो बैठ के इन सितारों की गर्दिश का जो है इनका मुशाहिदा करता था, इनको देखता था, इनके बारे में मालूमात हासिल किया करता था। वहां पे एक चकोर जो है, एक चबूतरा जिसे हम कह सकते हैं, एक चकोर, एक बेड सा बनाया गया है, चकोर जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, वो बनाया गया है। एक जो है कह सकते हैं बेड सा बनाया गया है। तो उस पे बैठ के वहां पे बाग का नजारा किया जा सकता, चश्मशाही का नजारा किया जा सकता है। तो इसमें फव्वारे भी लगे हुए हैं और बाग का जो दूसरा तबका है, दूसरा हिस्सा है, उसमें एक तालाब भी है और इसमें फव्वारे भी लगे हुए हैं। और जो ये चश्मशाही का पानी है इसको हाजमे के लिए कीमिया या दवा के तौर पे भी माना जाता है, कि ये कहा जाता है कि ये निजाम हाजमा के लिए एक बेहतरीन चीज है ये पानी वहां का। फिर है नसीम बाग जो कि हजरत बल में कायम है, ये चिनारों से भरा पड़ा है। ये जो नसीम बाग है ये झील डल के मगरबी किनारे पे वाक़ा है और इस बाग को शाहजहां ने 1638 ईस्वी में बनाया था। इसमें सैकड़ों कहते हैं यानी लातादाद, बेशुमार, यानी 100 की तादाद में बेशुमार इसमें ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े चिनार के दरख्त पाए जाते हैं। ये कतार दर कतार यानी कतारों में, लाइनों में खड़े हैं ये चिनार के दरख्त। और वहां पे जो मौसम गर्मा में जो लोग जाते हैं वो वहां पे ठंडक महसूस करते हैं, सर्दी महसूस करते हैं, वहां पे गर्मी महसूस नहीं होती है। तो इन बागात के अलावा जिनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे शालीमार, निशात, बाकी बागात, इनके बागात के अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें यहाँ कश्मीर में हैं जिनकी बिना पे कश्मीर को जन्नत का नाम दिया गया है। जैसे कुकरनाग, वेरीनाग या बाकी जी यूसमर्ग, बाकी जगहें ऐसी हैं जिनकी बिना पे कश्मीर को जन्नत का दर्जा अता किया, जन्नत का नाम दिया गया। इन्हीं चीजों की, इन्हीं सेहत अफजा मकामात की बिना पे, इन्हीं सेहत अफजा जगहों की बिना पे अगर कश्मीर को जन्नत कहा जाए तो बेजा न होगा, तो गलत न होगा। तो कश्मीर को इन्हीं चीजों की वजह से खूबसूरती मिली है। यही चीजें अल्लाह ताला ने इस जो हम कह सकते हैं कश्मीर को अता की है, जिनकी बिना पे कश्मीर की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो अल्फाज मैंने लिख दिए हैं, इनको भी आप किताब से भी याद कर सकते हैं और बाकी असाइनमेंट में वो भी मैं डाल दूंगा। बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।